जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस के कान्हा जी। आज हम जानेंगे कि भगवान लड्डू गोपाल जी के जो छाती पर चरण चिन्ह हैं, आखिर वो कैसे आए और वह किसके हैं। तो आइए सुनते हैं इसी की कथा। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर किसी के मन को मोह लेता है। ब्रजधाम ही नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे कस्बों और छोटे छोटे शहरों में भी लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा की जाती है। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को किसी भी विशेष ताम झाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे तो सिर्फ आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे होते हैं। अतः उनको जितना प्रेम दिया जाता है और जितना भाव अर्पित किया जाता है, वह उतने ही आपके होते चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के लड्डू स्वरूप की छाती पर पैर के चिन्ह क्यों हैं? तो आइए जानते हैं इस निशान के बारे में। एक पुरानी कथा है जिसमें बताया गया है कि एक बार महर्षियों के बीच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। अब जब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देखा तो सभी महर्षियों ने आपस में चर्चा की और ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कार्य सौंप दिया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचने पे ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम ही किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में तिलमिला उठे और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनका पुत्र है, उनके हृदय में उठे क्रोध को उन्होंने दबा लिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने भृगु ऋषि को आते हुए देख लिया और प्रसन्न होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु परीक्षा लेने के लिए आए भृगु ऋषि ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सारी सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और उनको मारना चाहा। वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। शिव और ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु ऋषि बैकुंठ लोक को गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनके वक्षस्थल पर तेजी से लात मारी और भक्तवात्सल्य भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और भृगु ऋषि को प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा न हो सका। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से सब ऋषि मुनियों को सुनाए। उनके अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े ही हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सभी ऋषि मुनि और देवता सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात, उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप और उनके विग्रह की छाती पर आज भी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर जो चरण चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं, ये भृगु ऋषि के ही हैं। तो ये थी आज की कथा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। मुझे आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।